कि माँ का प्रसाद तारारानी की कथा उन महंतों की है। ये मेरे साथी 3 नवरात्रों में फ्राइडे स्कॉटलैंड में भगवती माँ का जागरण था सारी रात का। जितनी संगत माँ के चरणों में 10 बजे जागरण शुरू हुआ, सुबह 4 बजे तक ऐसे वो भक्तजन बैठे थे जैसे आप माँ के भक्त बैठे सुबह ऐसे, और वो बहुत बड़ा ऐसे जैसे अपना मंदिर है, इससे भी वो थोड़ा सा खुला डुला स्कॉटलैंड में। तो वो भी ऐसे कह रहे थे सुंदर जी कि कभी कभी माँ के ऐसे चरणों में सारी रात बैठने का अवसर मिलता है तो आनंद है माँ का। ये प्रसाद और महंतों का, जैसे ये अपना मास्टर मैंने पिछले जागरण में भी कहा था कि इसी उम्र में मैंने भी ये जब मैं इस कंट्री में आया था तो नेश को पता है, हम भी ऐसे ढोल में जाकर माँ का कीर्तन करते थे। तो नेश तो फिर माँ का आशीर्वाद लेकर एक पूरा मतलब उसके हिस्से में वो पुण्य आ गया, तो माँ ने ये सेवा दे दी। कहने का भाव कि माँ की कथा जिस जागरण में संपूर्ण रूप में पढ़ी जाती है वो भक्तजनों को पुण्य लगता है, जो सुनते हैं, जो सुनाते हैं उनको भी और जजमान को भी, जो माँ का आशीर्वाद लेते हैं और सभी भक्तों को माँ के दर्शन करवाते हैं। तो आइए माँ की कथा शुरू करें। चोलिया वाली तेरी जागू मैं। बेसिकली ये कथा उत्तर भारत से पंजाब में भक्तजन पढ़ते हैं वो छैलों के साथ। तो सरल रूप में जो सभी आप समझ सकें, मैं उसी आस्ता आस्ता आपको सुनाऊंगा और प्यार से साथ। चोलिया वाली तेरी जागू मैं, पहाड़ा वाली तेरी जागू मैं। जागन पिंडियां जाके माई द्वार पर, जागन पिंडियां जाके माई द्वार पर। चोलिया वाली तेरी जागू मैं, पहाड़ा वाली तेरी तेरा करामा भजनवा, करामा भजनवा। जीतो माई मुक्ति का पहाड़ा वाली है जागू मैं, चोलिया वाली तेरी है। दूसरे पहरी तेरा करामा भजनवा, करामा भजनवा। जीतो माई बुद्ध प्रकाश पहाड़ा वाली है जागू मैं, चोलिया वाली तेरी है जागू मैं। तीसरे पहरी तेरा करामा भजनवा, करामा भजनवा। जीतो माई अन्न धन दान पहाड़ा वाली है जागू मैं, चोलिया वाली तेरी है जागू मैं। चौथे पहरी तेरा करामा भजनवा, करामा भजनवा। जीतो माई मुक्ति का दान पहाड़ा वाली है जागू मैं, चोलिया वाली तेरी है जागू मैं। चोलिया वाली मैं तेरी सारी रहन जागूंगी। किस वक्त? जिस वक्त इंसान माँ के गर्भ में पुट्ठा लटक रहा है तो माँ के चरणों में फरियाद कर रहा है कि माँ अगर तू मुझे इस संसार में भेजेगी तो मैं चुत्तों पैर तेरा नाम सिमरन करूंगा, पहले पैर तेरा करूंगा भजन माँ। दीजो माई बुद्ध प्रकाश, क्या माँ तेरी शक्ति हो, तेरी कृपा हो, मैं इस संसार में अपनी चेतन बुद्ध का इस्तेमाल करूंगा और सच्चे मार्ग पे चलूंगा, मुझे इस संसार में भेज दी। दूसरे पहर तेरा करूंगा भजन माँ। दीजो माई अन्न धन दान, के ऐ माँ तेरे खजाने में से किसी गलती त्रुटि ना हो। चुत्तों पैर तेरा नाम सिमरन करूंगा, मुझे इस संसार में माँ भेज दी। तीसरे पहर तेरा करूंगा भजन माँ। दीजो माई शक्ति का दान, चेतन सत्या, दशा नौ की कीर्त करने वाली सत्या, अगर तू मेरे
इधर माँ, अगर माँ जय माता दी, माँ कृपा करें, बोलिए जय माता दी, प्यार से बोलिए जय माता दी, बोलिए जय माता दी। भगवती माँ ये बोलिए जय माता दी, प्यार से बोलिए जय माता दी। ये माँ का अन्नाद रूपी स्वरूप है। माँ कृपा करें और भगवती माँ के चरणों में नमस्कार करें और माँ का आशीर्वाद लें। माँ कृपा करें। होता है जब मन में भगवती माँ के चरणों में लेव लगती है तो भगवती माँ कृपा करे, आशीर्वाद दे। चौथे पैर तेरा करूंगा भजन माँ, दीजो माई मुक्ति का दान। के माँ जिस वक्त मेरा अंत समय आए उस वक्त भी मैं तेरे चरणों में तेरा नाम सेवन करूं और अपनी जीवन यात्रा पूरी करूं। बोलिए जय माता की, प्यार से बोलिए जय माता की। तो ऐसे भाव, ऐसी मन में तमन्ना रख के भगवती माँ ने इस संसार को रचने के लिए क्या विधि रचाई है। पृथ्वी तो उपजो आप निरंजन, रूप निरंजन द्वितीय देवी जो अल्पाबाद। कहते हैं कि इस संसार में चारों कूटों में जलोजल है। जलोजल हुआ करता था जिसमें भगवती माँ की पावन ज्योत, जिस जैसे कि इस वक्त स्केल 3 हिस्से पानी है और 1 हिस्सा जमीन का है। पृथ्वी तो उपजो आप निरंजन, द्वितीय देवी ज्वालभामात। भगवती माँ एक ज्वालभा के रूप में निरंकार, जिसका कोई कारण नहीं है, माँ प्रकट हुई। तो इस संसार को रचने के लिए माँ ने क्या विधि रचाई है। पृथ्वी ब्रह्मा जी को उत्पन्न की ना, कर वचन दिखलाया, ऐ ब्रह्मा तू वरले मुझको शक्ति ने आग सुनाया। ब्रह्मा जी सुरजीत किए, ब्रह्मा जी शक्ति के आगे हाथ जोड़ खड़े हैं। ऐ शक्ति, आपने मेरे को सुरजीत किया है, मेरे लिए क्या हुक्म है। ऐ ब्रह्मा इस संसार को रचना तेरे पास कोई विधि है। तो ब्रह्मा जी आखिर के ऐ शक्ति, मुझे अपने वजूद का पता नहीं, मेरी क्या हासियत, तो मैं संसार को कैसे रख सकता हूँ। इनकार कर दिया। तब शक्ति ने उंगली फेरी, किया भस्म लाई ना देरी। ब्रह्मा जी भस्म कर दिए। द्वितीय विष्णु वह बलकारी, विष्णु जी महाराज प्रकट हो गए। ऐ विष्णु इस संसार को रचना तेरे पास कोई विधि है। शक्ति को इनकार किया, विष्णु जी महाराज पसंद कर दिए। शंकर महाराज प्रकट किए, ऐ शंकर इस संसार को रचना है, तेरे पास कोई विधि है। तो शंकर जी महाराज शक्ति को कह रहे हैं कि शक्ति, अगर आप मेरे को तीसरा नेत्र बख्शो तो मैं देख सकता हूं कि इस संसार को कैसे रचा जा सकता है। तब शक्ति ने तथास्तु बोल दिया और शंकर भगवान जी को तीसरा नेत्र बख्श दिया। भोलेनाथ जी के, शंकर भगवान जी के मस्तक में तीसरा नेत्र है। जब नेत्र खुलता है तो या तो परलो आते हैं, तो फिर भक्तों के भंडारे पड़ते हैं। तो शंकर जी महाराज शक्ति को कह रहे हैं कि शक्ति, जो मेरे पहले आपने देवी देवता भस्म किए उनको फिर सुरजीत करो। हम सभी मिलके इस संसार को रचेंगे और आप अपने रूप में से हमें ग्रहण करेंगे, क्योंकि इस संसार को रचने के लिए आपकी शक्ति की जरूरत है। तथास्तु बोल दिया। माँ सरस्वती के रूप में विष्णु महाराज जी को ग्रहण किया। माँ लक्ष्मी के रूप में, माँ सरस्वती के रूप में ब्रह्मा जी को ग्रहण किया। माँ लक्ष्मी के रूप में विष्णु जी महाराज जी को ग्रहण किया। माँ पार्वती के रूप में शंकर भगवान जी को ग्रहण करके इस संसार की रचना शुरू कर दी। तिथि उपजो देवी ला देवता, चौथे सकल संसार, इस संसार की रचना शुरू हो गई। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पंच तत्व कलयुग, इना कलयुगी जीवों के। बोलिए जय माता की, प्यार से बोलिए जय माता की। काम क्रोध मोह अहंकार पंच तत्व इन कलयुगी जीवों के बीच में पर के इनको संसार की रचना शुरू कर दी। और नारद जी की ड्यूटी है, 5 में उपजो पांचों ले 5वां, छठे नारद जी महाराज इस कलयुगी जीवों को इनका दुख दर्द जाके देवी देवताओं की कचहरी में
बताते हैं और इनको सच्चे मार्ग पे चलने का रास्ता बताते हैं। छठे नारद जी महाराज सत्य में उपजो सत्य की सत्यां कहते हैं। 7 सतियां हुई है, जैसे सती अनुसुईया, अगर सुबह तक पतिव्रता सती अनुसुईया, अगर सुबह सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ेगी तो सती अनुसुईया के पति की डेथ हो जाएगी। वो पतिव्रता सती, उसने सूरज निकलने नहीं दिया। बोले जय माता की। 7 सतियां। 8 में अष्टभुजी मात कहते हैं, जब देवी देवता भगवती माँ का हवन किया करते थे तो जो राक्षस लोग उसको ध्वंस करते थे, भ्रष्ट करते थे, तब उन देवी देवताओं ने भगवती माँ को बुलाया, याद किया कि माँ इन पापियों का श्रृंगार करो। तो भगवती माँ ने 8 भुजों में शस्त्र पकड़ के उनका श्रृंगार किया। 9 में उपजो 9 में नाथ कहते हैं। इस संसार में 9 नाथ, बाबा बालकनाथ जी, बाबा बद्रीनाथ जी, ऐसे उस कोटि के विद्वान। 10 में 10 अवतार, 10वां गुरुओं की पवित्र ज्योत। 11 में उपजो 11 रुद्र, शंकर भगवान जी की 11 रुद्र। 12 में 12 मास, कलयुगी जीवों के लिए 12 महीने बन गए। 13 में उपजो 13 रतनवा कहते हैं। जिस वक्त देवी देवताओं ने समुद्र को मिथुन किया है तो उसमें जो अमृत है वो देवी देवता ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, पर उसके साथ जो जहर निकला है तो वो अगर सृष्टि पर जाएगा तो सर्वनाश होगा। तब शंकर भगवान जी ने वो जहर का प्याला अपने कंठ में धारण करके एक शक्ति के रूप में नीलकंठ के नाम से भगवान भोलेनाथ जी को मनाते हैं। 14 में विद्यानादान श्री महाराज 14 कला संपूर्ण। 15 में जो 15 तिथियां जो अपने बड़े बड़े पुरुषों के रूप में, पितरों के रूप में मनाते हैं। 16 कला संपूर्ण, आप भगवती माँ 16 कला संपूर्ण है। बोलिए जय माता की। आधी रात का वक्त है। भगवती माँ ने अपने शेर पर पाखर डाला, शेर को सजाया और भक्तजनों के गृह में आने के लिए भगवती माँ तैयारी कर रही है। तो उसी वक्त माँ के पास माँ का लंगरवीर और बाबा खेतरपाल भैरव माँ के पास आ गए कि माँ आधी रात का वक्त, तू कहाँ जा रही है? तब भगवती माँ लंगरवीर को आ रही है। लंगरवीर, स्वामी साहब ने सिंह सजाया, शेर बनाया, मैं बारे जावा कहाँ चलिए आधी रात भैया मेरी, कहाँ चलिए आधी रात तो मैं बारे बारे जावा। पगता ते मेरे आने यज्ञ रचाया, हमने कराया, मैं बारे जावा हुआ चलिया आधी रात लंगर लिया, हुआ चलिया आधी रात तो मैं बारे बारे जावा। लंगर वीर पिया अर जाए करेगा, मिलता है करेगा, मैं बारे जावा। मैनू भी ले चलो नारी मैया मेरी, मैनू भी ले चलो नारी तो मैं बारे बारे जावा। हंस हंस पूछती चोलियां वाली माता मेरी, क्या मेरी बेटी ले आया पत्ता मेरा, क्या मेरी बेटी ले आया जोता तो मैं बारे बारे जावा। स्वामी साहब ने सिंह सजाया, कहाँ चली है आधी रात माता मेरी, आधी रात का वक्त माँ तू कहाँ जा रही है? तो पता था मेरे ने जगह रचाया कि लंगर वीर, आज मेरे शर्मा परिवार ने मेरा सारी रात का जागरण मेरे चरणों में और माँ के दरबार में रचाया है। मैं वहाँ पे जाकर उस भगत का, उसकी भगत की भेंटा लेकर उनका जागरण संपूर्ण करना है। तो लंगर वीर बाबा खेतरपाल भैरव माँ को कह रहे कि माँ हम भी तेरे साथ चलेंगे। वो देखेंगे कौन से भक्तजन हैं जिन्होंने सारी रात का तेरा जागरण रचाया है। तो माँ लंगर वीर और बाबा खेतरपाल भैरव को लेकर कहते हैं इस वक्त ब्रह्म मुहूर्त में साक्षात माँ मंदिर में आकर भक्तजनों का जागरण संपूर्ण करने के लिए मंदिर में विराजमान होती है। बोलिए जय माता की। हंस हंस पूछती चोलियां वाली, क्या मेरी भेंट ले आया भक्ता मेरे यहाँ? तू मेरा सारी रात का जागरण चाया है, लिया मेरी की बेटा लेके आया हूँ।
पाँच पानी का जाना पेटा जाना जोट से भी चाहिए शर्मा परिवार प्लीज तो आगे आ जाए जिन्होंने माँ की पूजा करवाई थी जो जाकर के होस्टेस हैं वो आगे आए। तो भगवती माँ हंस हंस पूछती चोलिया वाली क्या मेरी भेंट ले आया पट्टा मेरे कि तू मेरा सारी रात का जागरण चाहे लिया मेरी की बेटा लेके आया। मां तुसी भेंटा ले लो सारी मां तुसी भेंटा ले लो सारी मंद मंद मुस्काई जो अल्फा जन अपनी की द्वारी। जो कोई कृष्ण के मंदिर जाए अगर कोई भगजन जो कोई कृष्ण के मंदिर जाए तुलसी पात्र भेंट चढ़ाए। अगर कोई भगजन कृष्ण भगवान जी के मंदिर जाता है तो सच्ची श्रद्धा के साथ अगर तुलसी के पत्ते तोड़ के अगर हम कृष्ण भगवान की जी के चरणों में अर्पण करते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं वरदान दे देते हैं। और जो कोई शंकर के मंदिर जाए बिल पत्री की भेंट चढ़ाए एक आग के पत्ते जो अगर सच्ची श्रद्धा के साथ शंकर भगवान जी के चरणों में अर्पण करते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं वरदान दे देते हैं। जो कोई भगवती माँ के मंदिर आए ध्वजा नारियल पान सुपारी माँ की सुंदर भेंट चढ़ाए। अगर कोई भगजन सच्ची श्रद्धा के साथ अपनी नेक कमाई से पान सुपारी ध्वजा नारियल की भेंटा माँ के चरणों में अर्पण करता है तो कहते हैं भगवती माँ उतना ही पुण्य देती है जो सतयुग द्वापर त्रेता में भगजनों को मिलता था। बोलिए जय माता की। तो ऐसा माँ का वरदान है बच्चों के लिए। ये परिवार माँ के चरणों में बैठा कि माँ जो कुछ आपने हमें बख्शा है वो तेरे चरणों में अर्पण है। और भगवती माँ चलिए माँ का जिक्र करें और इस परिवार को बधाई के रूप में सभी बोलेंगे। वो आज मेरी कितनी जगदम्बे ने अम्बे ने माँ जगदम्बे ने आज मेरी कितनी जगदम्बे ने अम्बे ने माँ जगदम्बे ने मेरी कितनी जगदम्बे ने अम्बे ने माँ जगदम्बे और तीनों के काजी और अम्बे ने फुल्ला दा हार परोया करो बधाइयां मान के जब कार्ज कराता होया करो बधाइयां मान के कार्ज कराता होया सब देहो बधाइयां मान के। माने मंगया भर दिता माने मंगया भर दिता माने मंगया भर दिता खुशियां नाल वेड़ा भर दिता अनेरे चन सच कायल हुण तक मेरा सोया तेरो बधाइयां के घर कराता सद घर कराता होया सब तेरो बधाइयां के सुंदर पवन सजाया है माता सुंदर पवन सजाया है उसी आद गणेश मनाया है उसी आद गणेश मनाया है नरतेल बूहे से सोया तेरो बधाइयां आज कार्ज कराता होया सब तेरो बधाइयां के कार्ज कराता होया सब तेरो बधाइयां
गद गद करता अंदरिए गद गद करता अंदरिए अज सुंदर बनिया मंदिरिए सुंदर सजया सोंदा भी सुरिंदर एक सुंदरा पाग जगाया देओ बजाया आन के धरती कराता होया सब देओ बजाया आन के धरती कराता होया सब देओ बजाया आन अज मेरी किसी तक तंबे ने अम्बे ने मातक तंबे ने मेरी किसी तक तंबे ने अम्बे ने मातक तंबे ओने नौवे काज अरंबे ने मुल्का बाहर करोया देओ बजाया आन के धरती कराता होया देओ बजाया आन के धरती कराता होया गल जगराता। बोलिए जय माता की, प्यार से बोलिए जय माता की। हंस हंस पुछदी चोलियां वाली माता मेरी मैं वारे जावा क्या मेरी भेंट ले आया पता मेरा क्या मेरी भेंट ले आया जोता तो मैं वारे वारे जावा और तेरा मेरे फूल पता दे पाना के बाद मैं वारे जावा बकरी ने शीश चढ़ाया मैया मेरी बकरी ने शीश चढ़ाया जोता तो मैं वारे वारे जावा पाँव पलट में शीश मिलाया सारी नारी लाया मैं वारे जावा हो रही है जय जय सारी मंदिर दीदी हो रही है जय जय सारी जोता तो मैं वारे वारे जावा के माँ और चढ़ावन फूलों के पाते पान पता से बच्चे ने शीश चढ़ाया अपना शीश माँ के चरणों में अर्पण कर दिया। देखिए तब भगवती माँ काली के जागर होया करते थे। कहते हैं पथ खंडे वाली वो धार थी जो आम लोग माँ के जगराते नहीं करवाया करते थे। और जिस वक्त भक्त ने अपना शीश माँ के चरणों में अर्पण किया तो लंगरवीर माँ के पास आ गया कि माँ काजुक में ऐसे कौन भक्तजन होंगे जो अपना शीश काटेगी और फिर तू जाके उसको सुरजीत करेगी। तब माँ ने लंगरवीर को कहा था कि लंगरवीर काजुक में जो भक्तजन 5 सुपारी तथा नारियल की पेटा मेरे चरणों में अर्पण करेंगे मैं उनको उतना ही पुण्य दूंगी। तब ये बेटा माँ के चरणों में आज ये कलयुग रूप में ये भक्तजन माँ के चरणों में अर्पण करते हैं। बोलिए जय माता की। इसके आगे उन ऋषियां महापुरुषों की कथा है जिन्होंने भगवती माँ का नाम सिमरन करके अपने जीवन को सफल किया है और इस पंथ को आगे लेके गए हैं। उन महापुरुषों की कथा कहते लिखिया जो आया दुर्गे साहबदा देवा जी मेरे कोड़ो रेहा भी ना जा तारो मैया दिल तेरा यज्ञ निर्चाल देवा जी कौन कौन आवे स्वामी सला तारो मैया ऋषिया ने यज्ञ निर्चालिया देवा जी तेरे पर जान कौन स्वामी सला तारो मैया ऋषि मुनि यज्ञ रचे ऋषि मुनि यज्ञ रचे ऋषि मुनि यज्ञ रचे ऋषि मुनि यज्ञ रचे पहाड़ा वाली जीता जोता वाली जीता ऋषि मुनि यज्ञ रचे और ऋषि मुनि सोमती मसे आवारे दिन ऋषिया ने जगन रचाया सोमती मसे आवारे दिन ऋषिया ने जगन रचाया ओटा
सारे ऋषि बुलाए, एक ऋषि न बुलाया। उस ऋषि का माना करियो मेरी माँ, जय जय माँ। उस ऋषि का माना करियो, ओते सारे पीतरंग चुक लिया। ऋषि मुनि यज्ञ रचे, ऋषि मुनि यज्ञ रचे। ऋषि मुनि यज्ञ रचे, पहाड़ा वाली जी का, जोता वाली जी का ऋषि मुनि यज्ञ रचे कहते हैं। एक उच्च कोटि विद्वान ऋषि मुनियों का मंडल है, उसमें सुगोग ऋषि जी, भरद्वाज ऋषि जी, दुर्वासा जी, इस उच्च कोटि के विद्वान ऋषि मुनि हैं। उन ऋषियों का क्या कर्तव्य है? जंगलों में जाकर कपिलों गौवा का दूध पीकर और आसे अपने इर्द गिर्द धूने लगाकर उसके बीच बैठकर अपने सिर को तपाते और भगवती माँ का नाम सिमरन करते। और उस दिन का इंतजार करें कि जिस दिन सोमपति मावस वाली रात आएगी तो सारे ऋषि मुनि एकत्र होंगे, भगवती माँ की ज्योत का प्रकाश होगा, माँ की ज्योत को भोग लगाकर सभी ऋषि मुनि अनहर करेंगे। ऐसी उनकी सभी का संकल्प है। क्या कौतुक है? एक गौ माँ जो पानी की प्यासी है वो उन ऋषियों वालों चली आ रही है। उस गौ माँ ने आकर एक ऋषि के करमंडल में मुंह डाला, खड़ा के साथ उसकी आंख खुल गई, ताली खुल गई। अपने धूने में से चिमटा निकालकर उस गौ माता को शिष्कार दिया, एकदम बगैर देखे। जब खड़ा हुआ तो जिस वक्त उस ऋषि ने गौ माता को शिष्कारा, डर के मारे गौ माँ भागी जा रही है। दूसरे ऋषियों की ताली खुल गई। क्या देख रहे हैं? उस ऋषि के हाथ में चिमटा है और गौ माँ डर के मारे भागी जा रही है। एकदम इकट्ठे हो गए। भाई क्या बात है, ये गौ माँ क्यों भागी जा रही है? महाराज, मैंने इस गौ माता को मारा नहीं है, इसने करमंडल में मुंह डाला तो मैंने अचनचेत इसको शिष्कार दिया, इसलिए भागी जा रही है। जिस वक्त इतने वचन उस ऋषि के मुख से ऋषि मुनि सुन रहे तो एकदम क्रोधित हो गए। तू ऋषि नहीं, तू तो कोई चंडाल है। जिस माँ का दूध पीकर 12-12 साल जंगलों में तपस्या करता है, आज वो गौ माँ, वो भी पानी की प्यासी, हमारे गृह में आई, तूने उसको शिष्कारा है। सभी ऋषि मुनियों ने एकत्र होकर विचार किया कि ये ऋषि हमारे मंडल में रहने के योग नहीं है, इसको अपने मंडल से बाहर निकाला जाए। सभी ने एका करके उसको मंडल से बाहर निकाल दिया और फिर समाधि में लीन हो गए। सोमपति मावस वाली रात का इंतजार हो रहे हैं। कहते हैं सोमपति मावस की रात बड़ी अमृतों को बाद आती है और बहुत पवित्र रात गिनी गई है, बड़े समय के बाद आती है। सोमपति मावस वाला दिन आ गया तो सारे ऋषि मुनि भगवती माँ की जोत जलाने के लिए, माँ का आशीर्वाद लेने के लिए क्या कर रहे हैं? दूसरे ऋषि मुनियों के आश्रम में संदेश भेजने शुरू कर दिए। कैसे? पिपल का पत्ता लेकर उसके ऊपर भगवती माँ के जागरण का संदेश लिखकर अपनी शक्ति के साथ हवा में उड़ा देते हैं। और जिस आश्रम में जाकर वो पिपली का पत्ता गिरता है तो धन धन हमरे भाग्य भगवती माँ का बुलावा आया है। नमस्कार कर रहे हैं कि भगवती माँ ने हमें संदेशा दिया है। उन ऋषियों के आश्रम में भगवती माँ का जागरण सारी रात का होने जा रहा है। हम सभी जाकर माँ का आशीर्वाद लेंगे। दूर दूर से ऋषि मुनि उन ऋषियों के आश्रम वालों चले आ रहे हैं। यहाँ भगवती माँ का जागरण होने जा रहा है, माँ की जोत जगने जा रही है। उधर वो ऋषि जिसको ऋषि मुनियों ने अपने मंडल से बाहर निकाला है वो जंगलों में भटक रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन सोमपति मावस वाली रात आएगी वो सभी ऋषि मुनि इकट्ठे होंगे। उन्होंने मेरा निरादर किया है, मेरा अपमान किया है, मैं उनसे बदला लूंगा। उस ऋषि ने क्या किया? अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर दिया। एक पंछी का रूप धारण करके जंगल में एक मरा हुआ सांप अपने पाँव में पकड़ लिया, पंजों में, और एक पंछी का रूप धारण करके जागरण की तरफ आ रहा है। हुण आया अंबे
पंछी का रूप धार आया। उस पंछी ने दगा कमाया, पीपल ऊपर आसन लगाया। वो पंछी और ऋषि उस पीपल के पेड़ के ऊपर आके बैठ गया, जिसके नीचे भगवती माँ का हबी का प्रसाद तैयार हो रहा है। खीर का प्रसाद ऋषि मुनियों की ड्यूटी है, वो माँ का हबी का प्रसाद तैयार कर रहे हैं। भगवती माँ की जोत को भोग लगाकर अनहर करेंगे। जिस वक्त माँ की जोत जगी, जिन ऋषि मुनियों की ड्यूटी है वो नमस्कार करने के लिए जिस वक्त थोड़ा सा पासा घुमा रहे हैं, उसी वक्त ऋषि को टाइम मिल गया। उसने क्या किया, उस ऋषि ने सोने दी चुंझ रूपे की चांजर वो तो छन छन करता आया, हुण आया अंबे पंछी का रूप धार आया। उस पंछी ने दगा कमाया, पीपल ऊपर आसन लगाया। उसने आसा पासा देख के काला सर्प कुंड विच पाया, हुण आया अंबे पंछी का रूप धार आया। उस पंछी ने जो पीपल के ऊपर बैठा है, उसने इधर उधर देखा कि ऋषियों की निगाह अब मेरे पास हबी के पास नहीं है और मेरे ऊपर नहीं है। तो उस ऋषि ने क्या किया, वो काला सर्प उस कुंड में फेंक दिया। बोलिए जय माता की। कहते हैं मारने वाले से बुझाने वाला बलवान है। कौन देख रही है, सुभोग ऋषि की कन्या, 5 वर्ष की कन्या, एक ऋषि की कन्या भगवती माँ के रूप में, छोटी सी कन्या अपनी आंखों से सारा कौतुक देख रही है कि उस ऋषि ने काला सर्प उसमें इस कुंड में फेंका है। अगर ऋषि मुनि अनहार करेंगे सभी की मृत्यु हो जाएगी और इन सभी ऋषि मुनियों की मृत्यु का दंड मेरे सर आएगा, क्योंकि मैं अपनी आंखों से सारा ये कौतुक देख रही हूँ। व्याग तो उस कन्या ने क्या किया, एक ऋषि की कन्या होने के नाते उसने अपनी काया को पट करके एक चिपली का रूप धारण करके, कोटकिली का रूप धारण करके उसी वृक्ष पर बैठ गई। जब ऋषि मुनि हबी के प्रसाद के पास आए तो उस कन्या ने अपने दोनों पांव ढीले किए और उस हबी के कुंड में छलांग लगा दी। बोलिए जय माता दी। किरली कड़ाई बिच पै गई देवा जी, भोजन तो होया ये खराब। ऋषिया ने कौतुक देखिया, उस कन्या ने दिता है शराब। जिस वक्त कन्या उस हबी के कुंड में छलांग लगाई, उसी वक्त ऋषि मुनियों ने उस चिपली को गिरते देखा, एकदम शराब दे दिया। ए नीचने ए पपने तेरा पीला करवासा हुए। हमने भगवती माँ की जोत को भोग लगाना था, तूने इसको भ्रष्ट किया है, श्राप दे दिया। अब वो कन्या पवर रूप होकर बोल रही है आकाशवाणी में, ए ऋषिवर, ए पिताजी, मैंने अपनी आपकी जान बचाने के लिए मैं अपनी जान दी है। सारी व्याख्या ऋषि मुनियों को बताई कि महाराज अगर आप इस प्रसाद को ग्रहण कर लेते तो सभी की मृत्यु हो जानी थी, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा है। इस सभी के कुंड में काला सर्प है। जिस ऋषि को आपने बाहर निकाला था अपने मंडल में, उसने इसमें काला सर्प फेंका है। तो ऋषि मुनियों ने उस कन्या की आवाज को पकड़ किया। जिस वक्त टोआ खोदकर हवी का प्रसाद बीच में डाल रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, नीचे काला सर्प है। हैरान हो गए। जिस कन्या को हमने श्राप दिया उसने हमारी जानें बचाई। अब वो कन्या आकाशवाणी होकर आकाशवाणी में ऋषियों को और अपने पिता को पूछ रही है कि ऋषिवर पिताजी, जो आपने मेरे को श्राप दिया वो अटल होएगा। अब मेरे को ये बताइए कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तब उन्होंने ऋषि मुनियों ने इस कन्या को ये वरदान दिया, ए कन्या, जो हमने तेरे को श्राप दिया वो अटल है। इसके साथ हम तुम्हें ये वरदान भी देते हैं कि जो तेरा जन्म होगा वो राजों को घर का राजमहलों में होगा। जो तेरी पालना पोषणा होगी वो भीलों के घर में होगी, भील जाति में होगी। और तेरी बड़ी बहन तारा रानी, जिसका तू सत्संग करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे। बोलिए जय माता की। कहते हैं उस कन्या ने जाके राजा स्पर्श के महलों में जन्म लिया। राजा स्पर्श अपने प्रजा का राजा है। प्रजा के साथ सालग्राम भगवान की मूर्ति की पूजा करता है। जिसकी बड़ी लड़की तारा रानी, जिसकी शादी राजा हरिश्चंद्र के साथ करके अपने महलों से विदा किया हुआ है। उन महलों में, राजमहलों में उस कन्या का जन्म हुआ।
मंगलवार का दिन है। जिस वक्त कन्या का जन्म हुआ तो राजे ने अपने राजपुरों को बुलाया। राजे स्पर्श कर कन्या जन्मी करने मंगलवार, राजे स्पर्श कर कन्या जन्मी करने मंगलवार। सत पंडितां कुछ नहीं लगा, 200 वेद बचा, ये कन्या अब पागल कहिए कहता वेद हमार। ये कन्या देखे खोटे इसको दीजो मार। कन्या मारना बड़ा पाप है मेरी माँ, जय जय माँ। कन्या मारना बड़ा पाप है, होती कुल नरकानु जा। राजे स्पर्श कर कन्या जन्मी करने मंगलवार, मंगलवार का दिन है। राजा स्पर्श के महलों में, राजमहलों में उस कन्या का जन्म हुआ। राजे ने अपने राजपुरों को बुलाया कि महाराज इस कन्या का जन्म टाइम देखिए, बताइए ये कन्या मेरे राजपाट के लिए कैसी है, शुभ है। तब राजे के राजपुरों ने राजे को बताया कि राजा एक कन्या अपपागण कहिए कहंदा वेद हमारे, इस कन्या दे ग्रह ने खोटे इसको दीजो मार। अगर ऐसे वचन राजपुरों के मुंह से जब राजा सुना तो एकदम हैरान हो गया कि महाराज ये आप क्या कह रहे हैं। हाँ राजा, इस कन्या का जन्म टाइम ये कह रहा है कि इसका जन्म राजमहलों का है, पर इसकी पालना पोषणा कहीं और है। कन्या मारना बड़ा पाप है, उसकी कुल नरकाओं को जाए। कि महाराज मैं ऐसा कर्म नहीं करूंगा कि मेरा साथ पुस्ता भी इस पाप से बरी ना हो सके। कहते हैं कि आज भी अक्सर मैं कीर्तनों में, कथा में ये कहता हूँ, ये आज भी मैसेज है उन लोगों के लिए जो भ्रूण हत्या करते हैं, जो कन्या की हत्या करते हैं। ये शक्ति का रूप है, अपने कर्म है। जो इंसान ऐसी कर्म करता है, कन्या की हत्या करता है, कहते हैं 7 जन्मों तक वो इस पाप से बरी नहीं हो सकता। तो राजा कह रहा है कि महाराज मैं ऐसा कर्म नहीं करूंगा, कन्या की हत्या नहीं कर सकता। कि और पाप बताइए जिससे कन्या भी बच जाए और मेरा राजपाट भी बच जाए। तब राजे दे राजपुरों ने विचार किया कि राजा एक उपाय हो रहा है। हाँ महाराज बताइए क्या उपाय है। कि राजा जितना दास दहेज तूने अपनी बड़ी लड़की तारा की शादी में दिया है, उतने हीरे मोती ज्वार इकट्ठे करके एक चंदन का स्वरूप बना ले, उसके इर्द गिर्द हीरे मोती ज्वार आदि लगा के और इस कन्या को बीच में डाल के इसको नदी में उड़ा दिए। जिसके हाथ में ये कन्या आएगी लालच में आकर, इसकी पालना पोषणा भी हो जाएगी और ये कन्या भी बच जाएगी। कि महाराज ये उपाय बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। तो राजे ने वैसे किया, एक चंदन का स्वरूप बनाया, हीरे मोती ज्वार आदि उसके इर्द गिर्द लगाकर बीच कन्या को डाला और एक साथ सालग्राम भगवान की मूर्ति सोने की छोटी सी, जिसकी राजा स्पर्श पूजा करता है अपने महलों में अपनी प्रजा के साथ, वो भी बीच में रख दी। हीरे मोती जो उसकी मन में थी बीच में डालकर उस कन्या को नदी में उड़ा दिया। बोलिए जय माता। छोटी सी कन्या नदी में रुड़ती जा रही है भगवती माँ के साथ। छेड़े करिए के माँ मापिया मेरा जुल्म कमाया, छोटी उम्रे नदिया रुड़ाया, मैं पल पल कोई गोते खानी आ, कोई लगायो मेनू पार बाँव फड़ के रुड़दी मैं लोको जानी। डूंगी डूंगी नदिया तू लारे पुराना, मैं अनतारू तरनी ना जाना, मैं बिच बिच गोते खानिया मैनू पारी लगायो, कोई लगायो मैनू पार बाहों फाड़ी के रुड़ती मैं लोको जानिया। मापिया मेरिया जुल्म कमाया, छोटी उम्रे नदिया रुड़ाया, मैं बिच बिच गोते खानिया मैनू पारी लगायो,
लगायो मैनू पार बाहों फड़ के, रुड़दी मैं लोग को जानिया। छोटी सी कन्या नदी में बह रही है। नदी कहाँ जा रही है? हरिपुर शहर। राजा हरिश्चंद्र तारा रानी के महलों के पास वो नदी बह रही है। उस नदी में कन्या बह रही है। उस नदी के किनारे एक भगवती माँ का सुंदर मंदिर है। उसमें पंडित जी पाठ पूजा करते हैं और एक पील जाति का पील है जो बाहर से मंदिर की सफाई करता है। हर उसका नित्यनेम है उनका। उस रोज पील से पहले पंडित जी नदी के किनारे पहुंच गए कि अभी पील ने मंदिर की सफाई नहीं की बाहर से, तो वापस आकर पूजा करते, तब तक पील आकर मंदिर की सफाई करेगा बाहर से। तो पंडित जी नदी के किनारे पहुंच गए। बस्तर उतार कर जिस वक्त स्नान कर रहे तो क्या देख रहे हैं? सोने रुपए का वो कुएं, हीरे मोती जो आदि लगे हैं, नदी में आ रहे हैं। पंडित जी ने संदूक को देखा, एकदम पकड़ा चाहा। वो पंडित जी से संदूक पीछे चला गया। इतने में वो भीड़ भी नदी के किनारे पहुंच गया स्नान करके। फिर माँ के मंदिर की बाहर से सफाई करते हैं। आजा पीर प्यारे तपिया आवाजा मारे। पंडित जी गहरे पानी में चले गए। संदूक पीछे चला गया, आवाजें लगा रहे हैं। तो पील ने एकदम पंडित जी को गहरे पानी में देखा, छलांग लगाई, पंडित जी को बाहर निकाला और उस संदूक को पंडित जी आखिर कि जा पील उस संदूक को पकड़ के लेके आ, क्योंकि पील तरन जानता था, इसलिए उसने जिस वक्त कहते हैं कि पेड़ वाल उस संदूक वाल अपना हाथ बढ़ाया, वो संदूक अपने वाल उस पील वाल चला आया। संदूक को बाहर निकाला, पंडित जी को बाहर निकाला। तो पंडित जी कह रहे कि चलो पील ये जो संदूक का मंदिर लेके चलते हैं। तो वो पील आख रहा है कि महाराज पंडित जी इसमें हीरे मोती ज्वार आदि हैं, इसमें मेरा भी हिस्सा है क्योंकि मैंने इसको निकाला है। अगर मंदिर में कोई वस्तु चली जाती तो आपकी हो जाएगी। और नदी के किनारे स्नान करने वाले लोग पहुंच गए। आपस में धर्म स्थान पे पाठ पूजा करने वाले लोग आप में तकरार करते देकर उन लोगों ने बीच में आकर पंडित जी को बोला कि पंडित जी आप उच्च कोटि के विद्वान हैं, आपकी पहली मांग है, आप बोलिए आप संदूक लेंगे या इसमें जो भी वस्तु निकलेगी आप वो ग्रहण करेंगे। तो पंडित जी ने देखा कि हीरे मोती ज्वार आदि संदूक को लगे हैं। तो कह रहे कि महाराज मैं ये संदूक लूँगा, इसके बीच में जो भी कोई वस्तु निकलेगी वो उस पील को दे देंगे। जिस वक्त संदूक का वो जिंदरा छोटा सा तोड़ रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? छोटी सी कन्या अपने पैर का अंगूठा चूस रही है। बोले जय माता की। उस भीड़ के कर कोई औलाद नहीं सी। भगवती माँ के मंदिर की सुबह शाम सफाई करते थे। पति पत्नी के माँ हमें भी कोई तोहफा दे दे, हमें भी कोई संतान दे दे। तो माँ की कृपा होगी। वो छोटी सी कन्या उस पील ने अपनी छाती के साथ लगाई। जितना भी सामान था वो साथ लिया। वो सालग्राम भगवान की मूर्ति सोने की वो भी साथ लेकर अपनी पत्नी के पीलनी की तरफ जा रहे हैं। तो जब पीलनी ने उस पील को देखा कि ये कन्या कहाँ से ले आया, तो अपने पीलनी को पील कर के देख हम भगवती माँ के मंदिर की सफाई करते थे, आज माँ ने हमें वरदान दिया, लड़का ना सही लड़की से असी इसको बड़ी करके इसकी पालना पोषण करके इसका कन्यादान करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे और तीर्थों पे चले जाएंगे। ऐसा संकल्प हो गया। तो कहते हैं माँ की कृपा हो गई।